बाढ़ की है, तो ये कितना आप इसको देखेंगे? देखिए, पहली बात तो प्रकृति के सामने किसी का नहीं चलता, और आप अभी भी मौसम देख रहे हो, इतना धुंध है, बादल है, ओबियसली जो है चौपर तो आ नहीं सकती। लेकिन मैं आभारी हूँ, उसके बावजूद भी मालदा से डायरेक्ट वो हिल्स आ रहे थे, मालदा से उन्होंने ट्रायल लिया और बागडोगरा आए, और जब क्लियरेंस नहीं मिला तो बागडोगरा में 7-8 मिनट का आज भी वीडियो संदेश गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया, और मैं उस पर बात पे आता हूँ। लेकिन भारत के गृह मंत्री है, 16, 17, 18 3 दिन पार्लियामेंट है। अब आज से लेकर के सिर्फ 21 तारीख को पश्चिम बंगाल के चुनाव सभा में आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने निवेदन किया 2024 में, जब मैं प्रत्याशी था, इसी मौसम की वजह से आप आ नहीं पाए, तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आपको एक बार दार्जिलिंग आना ही होगा। लेकिन 21 को उन्होंने अनुमति दी है। मैं पुनः दार्जिलिंग में वो चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि विरोधी दल के हमारे साथी लोग बहुत नकारात्मक एक जो है माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके लिए मैं ही काफ़ी हूँ, गृह मंत्री जी की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद भी मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। सुकना या सिमलबाड़ी, जहां आज परमिशन मिल जाएगा, 2 में से एक ग्राउंड में 21 तारीख को सुबह 10 बजे पुनः जो है गृह मंत्री जी दार्जिलिंग की जनता को संबोधित करेंगे। और जिन लोगों को आज थोड़ा नकारात्मक कुछ बात करने का समय मिला है, उस दिन उनको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब उन्होंने वीडियो संदेश भी दिया, मुझे लगता है बहुत संक्षिप्त में हम जो इच्छा रखते हैं उन्होंने अपनी बात सारी बोल दी। पहली बात, दार्जिलिंग का स्थायी राजनीतिक समाधान भारत के संविधान के अंतर्गत। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो हमारे आंदोलनकर्मी साथी रहे हैं, उनके ऊपर 100 से ज़्यादा केसेस, फेक चार्जेस केसेस लगाए हैं, वो सारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार विड्रॉ करेगी। तीसरी बात, जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स को लेकर के जो विकास के और अन्य जो घोषणाएं हैं, उसके बारे में भी गृह मंत्री जी 21 तारीख को विस्तार से जनता को संबोधित करेंगे। राजू जी, यही जो बात है कि गोरखालैंड जो मुद्दा था, विमल गुरुंग जी जो बताए थे कि स्थायी राजनीतिक समाधान, आज अमित शाह जी भी बताएं कि राजनीतिक समाधान के और भाजपा का नया जो सरकार 4 में अगर आएगा तो वो लोग करेंगे। देखो, वो तो करना ही है। मैं एक बात आपको बता दूं, 3 बार पहले बैठक हो चुकी है। बैठक में ममता दीदी ने किसी को भेजा नहीं। आज गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा, उसके बावजूद जब पश्चिम बंगाल दिल्ली नहीं आया तो दिल्ली चल करके पश्चिम बंगाल आई इंटरलोकेटर के माध्यम से, और वो अपना काम कर रहे हैं। सरकार बनेगी, प्रायोरिटी में स्थायी राजनीतिक समाधान होगा, वो भारत के संविधान के अंतर्गत ही होगा। पश्चिम बंगाल का मैप अनचेंज रख के क्या कोई समाधान हो सकता है? बहुत कुछ है। पश्चिम बंगाल के तो जितने मीडिया है ना, आप मैं को चुनौती देता हूँ, आप मुझे कलकत्ता बना लो, मैं आपके सारे सवालों का जवाब वहीं देता हूँ। क्योंकि आप लोग जब चुनाव आता हो, दार्जिलिंग आते हो ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन खोजने के लिए, मैं उनमें पढ़ने वाला नहीं हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जवाबदेही। मैं यहाँ का सांसद हूँ। दार्जिलिंग तराई डूवर्स के साथ पश्चिम बंगाल की हर सरकार ने अन्याय किया है, लात मारने का काम किया है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारी उम्मीद है केंद्र सरकार से, और वो जरूर होगा, उसको हम करके रहेंगे। धन्यवाद।